स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं महात्मा गांधी जी के बारे में और ये है एक ऐसे यानी कि निबंध है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और आज है गांधी जयंती, तो आपको गांधी जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो ये जो ऐसे है वो आपके सभी कक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षाओं के लिए। तो आपको इसको आप जो है इसको ले सकते हैं। चलिए पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो महात्मा गांधी वॉज अ वर्थी सन ऑफ हिज वर्थी लैंड। तो जो महात्मा गांधी जी थे यानी कि हमारे बापू, तो जो है वर्थी मतलब योग्य, सन थे यानी कि पुत्र थे इस योग्य भूमि के लिए। लैंड मतलब जमीन या भूमि। तो चलिए महात्मा गांधी क्या थे। महात्मा गांधी वॉज अ वर्थी लैंड, वर्थी सन ऑफ हिज वर्थी लैंड। तो जो महात्मा गांधी थे वो एक योग्य पुत्र थे अपने इस योग्य, वर्थी मतलब योग्य, लैंड मतलब ज़मीन के लिए यानी कि भूमि के लिए। तो महात्मा गांधी वास अ वर्थी सन, एक योग्य पुत्र थे इस योग्य भूमि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। तो वह एक महान, ग्रेट मतलब महान, फ्रीडम फाइटर मतलब क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। तो महात्मा गांधी जी कैसे थे, ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक ग्रेट मतलब महान, फ्रीडम फाइटर मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ ग्रेट सेंट यानी कि वो एक ग्रेट क्या थे, महान संत थे, महात्मा थे। अ ग्रेट पेट्रियोट यानी कि वो जो है एक महान, ग्रेट मतलब महान, पेट्रियोट मतलब देशभक्त थे। अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, और एक क्या थे, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर मतलब धा क्या थे, वो समाज सुधारक थे। एंड अ ग्रेट लीडर, और एक महान क्या थे, नेता थे। तो इस प्रकार से इनका जो परिचय है वो समाप्त होता है। चलिए एक बार फिर से फटाफट से देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी वाज अ वर्थी सन ऑफ हिज वर्थी लैंड। तो महात्मा गांधी जी कैसे थे, वर्थी सन मतलब एक योग्य पुत्र थे अपनी इस योग्य भूमि के लिए। और ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। अ ग्रेट संत मतलब एक महान संत थे। अ ग्रेट पेट्रियोट मतलब एक देशभक्त थे महान। और क्या थे, अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर मतलब समाज सुधारक। और अ ग्रेट लीडर, और क्या थे, एक महान नेता थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पर आता है हिज फैमिली बैकग्राउंड। तो यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मुझको कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसका पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अब आते हैं हिज फैमिली बैकग्राउंड। तो इनके परिवार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो महात्मा गांधी जी का जन्म, बॉर्न मतलब जन्म हुआ था कब, 2 अक्टूबर 1869। तो इनका जो जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। और ये जो है कहाँ पर, पोरबंदर इन गुजरात, गुजरात में पोरबंदर पर इनका जो है जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869। और हिज फादर्स नेम वास द करमचंद गांधी। तो इनके पिता का क्या नाम था, फादर मतलब पिता, नेम मतलब नाम। तो उनके पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी था। आप सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी। ही वास दीवान ऑफ पोरबंदर स्टेट। तो क्या थे, दीवान थे कहाँ, पोरबंदर स्टेट मतलब पोरबंदर राज्य के क्या थे, दीवान थे। और हिज मदर नेम वास पुतलीबाई, और उनकी माता जी का क्या नाम था, यानी कि महात्मा गांधी जी के माँ का क्या नाम था, पुतलीबाई था। शी वास अ रिलीजियस लेडी, वो कैसी थी, रिलीजियस मतलब होता है धार्मिक, तो वो एक धार्मिक महिला थी। शी वास अ रिलीजियस लेडी, एक धार्मिक महिला थी। ही वॉज मैरिड टू कस्तूरबा। तो महात्मा गांधी जी ने किससे विवाह किया, किससे शादी की, कस्तूरबा से। और सी वॉज अ काइंड एंड अ सिंपल लेडी। तो वो कैसी थी, काइंड, काइंड मतलब दयालु, एंड सिंपल मतलब सामान्य महिला थी। तो यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए एक बार और देखते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर, गुजरात में पोरबंदर में। और उनके पिताजी का क्या नाम था, करमचंद गांधी था, और वे क्या थे, दीवान थे पोरबंदर राज्य के। और उनकी माताजी का क्या नाम था, पुतलीबाई था, और वो एक कैसी महिला थी, धार्मिक महिला थी। उन्होंने किससे विवाह किया, कस्तूरबा से। और उनका जो
जो कस्तूरबा थी, कस्तूरबा गांधी, वो कैसी थी? काइंड, दयालु और सिंपल लेडी, यानी कि सामान्य महिला थी। अब आता है हिज एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी कि उनके पढ़ाई के बारे में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं। तो गांधी जी गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन पोरबंदर। तो उन्होंने अपना जो प्रारंभिक जो पढ़ाई है वो कहाँ किया? पोरबंदर में किया। ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर एजुकेशन। अब उसके बाद जब उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है समाप्त कर लिया, तो ही वेंट टू इंग्लैंड, तो वे कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। फॉर हायर एजुकेशन, किसके लिए? अपने उच्चतर पढ़ाई के लिए। तो कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए अपने उच्चतर, हायर मतलब क्या होता है? उच्चतर पढ़ाई के लिए। ही स्टडीड लॉ, तो उन्होंने किसकी पढ़ाई की? लॉ यानी कि कानून की पढ़ाई की। एंड बिकेम अ बैरिस्टर, वो क्या बन गए? वकील बन गए। बैरिस्टर मतलब होता है वकील और लॉ मतलब होता है कानून। तो उन्होंने कानून की पढ़ाई की कहाँ पर? इंग्लैंड में, और वो जो है बैरिस्टर बन गए यानी कि वकील बन गए। चलिए बात है हिज लाइफ इन साउथ अफ्रीका। तो उनका जो जीवन है कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो उनका जो जीवन किस प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने व्यतीत किया, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो गांधी जी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल लाइफ इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी ने अपना जो पॉलिटिकल लाइफ यानी कि उनका जो राजनीतिक जीवन है, उन्होंने कहाँ शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया। गांधी जी स्टार्टेड मतलब शुरू किया हिज पॉलिटिकल लाइफ इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने अपना जो राजनीतिक जीवन है वो वहीं पर जो है शुरू किया। ही लिव्ड देयर फॉर 21 ईयर्स। तो वे वहाँ कितने साल रहे? 21 साल उन्होंने वहाँ पर गुजारा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में वो जो है 21 साल तक रहे। एंड फाट फॉर द राइट्स, वो जो है अधिकारों के लिए क्या किए? लड़े। मतलब राइट्स मतलब होता है अधिकार। तो उन्होंने कहाँ? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में 21 ईयर्स यानी कि 21 साल जो है वहाँ रहे और उन्होंने अधिकारों के लिए क्या किया? लड़ा। ही स्टार्टेड ही सत्याग्रह मूवमेंट देयर, और उन्होंने अपना जो सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह जो आंदोलन है वो वहीं पर क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। आई होप इतने तक जो है आप समझ चुके होंगे। चलिए इसी को थोड़ा सा फास्ट और देख लेते हैं। तो गांधी जी स्टार्टेड हिज पॉलिटिकल लाइफ हिज इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने अपना जो राजनीतिक जीवन है, लाइफ जीवन, वो जो है वहीं पर क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। ही लिव्ड देयर फॉर 21 ईयर्स है, तो वे वहाँ पर कितने साल रहे? 21 साल रहे। एंड फाट फॉर द राइट्स है, और वो जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, मतलब सभी के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की। ही स्टार्टेड ही सत्याग्रह मूवमेंट देयर, उन्होंने वहाँ पर जो है सत्याग्रह आंदोलन क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया, शुरू कर दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ही हिज लाइफ एंड वर्क इन इंडिया। तो उनका इंडिया में क्या क्या कार्य किए और क्या उनका जीवन कैसा था हमारे भारत में, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गांधी जी कैम बैक टू इंग्लैंड इंडिया टू ज्वाइन द वार ऑफ फ्रीडम इन इंडिया। तो गांधी जी कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? इंडिया आ गए, और उन्होंने ज्वाइन कर लिए यानी कि शामिल हो गए किसमें? फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता दिलाने की, स्वतंत्रता के इस युद्ध में वो जो है शामिल हो गए। मतलब भारत को आज़ाद करने के लिए वो जो है इस युद्ध में शामिल हो गए। और ही यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वियोलेंस एस हिज चीफ वेपन इन हिज वार ऑफ फ्रीडम। तो उन्होंने क्या यूज़ किया? ट्रूथ यानी कि सत्य, और नॉन वियोलेंस मतलब अहिंसा। सत्य और अहिंसा ही उनका क्या था? चीफ वेपन मतलब मुख्य हथियार था। चीफ वेपन मतलब क्या हो गया? मुख्य हथियार था। और वो जो है क्या किए कि भारत वापस आ गए, और उन्होंने अपना जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये जो वार है, ये जो युद्ध है, वो जो है शामिल हो गए। इस युद्ध में वो जो है शामिल हो गए, और उन्होंने सत्य और अहिंसा, ये जो है ये जो दो चीज़ थे उनका क्या था? मुख्य हथियार था, और इसी के बल पर वो जो है भारत को स्वतंत्र करवाए थे। अब आता है लास्ट में हिज डेथ यानी कि उनकी मृत्यु। तो गांधी जी वाज शूट डेट ऑन जो 13 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे वाइल ही वाज ऑफरिंग हिज इवनिंग प्रेयर। तो गांधी जी की मृत्यु किससे हुई है? तो उनका जो मृत्यु है वो 30 जनवरी 1948 को किसके द्वारा किया गया उनका मृत्यु? तो नाथूराम गोडसे ने उनको क्या कर दिया? शूट कर दिया, यानी कि उनको गोली मार दी, जिससे महात्मा गांधी जी क्या हो, उनकी मृत्यु हो गई। और
जब वे जो है अपने इवनिंग प्रेयर यानी कि शाम की प्रार्थना के समय गए हुए थे, तब उसी समय नाथूराम गोडसे ने उनको क्या कर दिया, शूट कर दिया, उनको गोली मार दी। और उस दिन जो है 30 जनवरी 1948 को क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। तो इट वॉज अ ग्रेट शॉक टू द इंटायर वर्ल्ड। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो ये जो क्या था, एक बहुत शोक था पूरे इंटायर वर्ल्ड, पूरे इंटायर मतलब पूरे संसार के लिए। तो उनका जो मृत्यु है वो बहुत बड़ा शोक था, किसके लिए, पूरे वर्ल्ड यानी कि सभी पूरे संसार के लिए क्या था, ग्रेट शोक यानी कि महान क्या था, शोक था। और एवरीवन वेप्ट ऑन हिज डेथ, और सभी लोग जो है उस दिन रोने लगे, यानी कि जब उनका डेथ हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो एवरीवन सब लोग जो है उनके मृत्यु पर जो है रोने लगे। तो इस प्रकार से हमारा ये जो ऐसे था, निबंध था गांधी जी के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दें वीडियो को और अपने मित्रों के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।